हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? जल्दी से बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग कैसे हो। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा कि गांधी जी भैया आ चुके हैं। ठीक है। चंपारण के इलाके में, गुजरात के इलाके में, अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अहिंसा के रूप में आंदोलन करते हैं और उनको जीत हासिल होती है। ठीक है। जब जीत हासिल होती, जब वो आंदोलन उधर चल रहे थे, तो इधर अंग्रेजों के दिमाग में कुछ थोड़ा सा मतलब खुराफात सोचती है। ठीक है। अब शुरू होता है 1921 की घटना। 1921 की घटना में तीन घटनाएं होती हैं। अंग्रेज रॉलेट एक्ट लगाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है। फिर यहीं से बड़े बड़े आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट वो था कि शक के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक है। इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है ना। तो अंग्रेज किसी को शक कर लेते थे, है ना, समझ जाते थे कि ये मतलब राष्ट्र प्रेमी है, तो बस उसको गिरफ्तार। और उसको पता है क्या करते थे? 2 साल तक जेल। ये बताओ, उसको बिना मुकदमा के तुम 2 साल तक जेल में रखोगे, और अगर बाद में पता चला उसको कुछ वो उसने कुछ कांड किया ही नहीं, तब क्या करोगे? तब तो उसके ज़िंदगी के 2 साल, अहम 2 साल बर्बाद हो गए ना। ठीक है। तो यहाँ पे जब पता चलता है कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगा दिया, तो गांधी जी फिर उधर से मुड़ करके आते हैं यहाँ पे, है ना। गांधी जी एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करते हैं। ठीक है। गांधी जी यहाँ पे कौन सा आंदोलन करते हैं? वो आंदोलन होता है नागरिक अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। रॉलेट एक्ट लगा तो गांधी जी आते हैं। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी करते हैं नागरिक अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब होता है बात ना मानना। ठीक है। अब नागरिक लोग हैं, इनकी बात नहीं मानेंगे। ये रॉलेट एक्ट जो लगाया है ना, इनकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है। तो गांधी जी एक डेट अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि भैया हम लोग 6 अप्रैल को, है ना, हम लोग 6 अप्रैल को अहिंसा तरीके से, है ना, अहिंसा से हड़ताल शुरू होगी। ठीक है। ठीक है। सब लोगों ने सुना, माना, समझा कि 6 अप्रैल से अहिंसा तरीके से हड़ताल शुरू होगी। ठीक है भैया। उसमें क्या होगा? जब हड़ताल शुरू होगी तो वहाँ पे रैली निकाला जाएगा, वहाँ पे जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है। विरोध किया जाएगा। ठीक है। तो सभी लोगों ने बोला, समझा कि भैया ठीक है, 6 अप्रैल से अहिंसा तरीके से आंदोलन शुरू होगा। ठीक है। जब ये आंदोलन बाबू चल रहा था, उसी के बीच पता है क्या होता है? आंदोलन 6 अप्रैल से था, ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा था। तो ये आंदोलन जब पहुंचा 10 अप्रैल को, ठीक है, ये आंदोलन जब बाबू 10 अप्रैल को पहुंचता है जलियांवाला बाग के अंदर। ठीक है। 10 अप्रैल को क्या होता है? एक सेकेंड। ठीक है। तो गांधी जी जब 6 अप्रैल को ये आंदोलन शुरू होता है, तो उसी बीच 10 अप्रैल तो उसके आगे आता है। ठीक है। उसी बीच ब्रिटिश सरकार दिमाग लगाती है, और ब्रिटिश सरकार ये दिमाग लगाती है कि जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ठीक है, जो राष्ट्रवादी हैं, उनको दबाया जाए, उनका दमन किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? इसी बीच राष्ट्रवादियों का दमन करती है। और दिल्ली पर क्या करती है? देखो, ब्रिटिश सरकार की दिमाग देखो, यहाँ पे घोषणा किया 6 अप्रैल से चलेंगे, वहां पे ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया कि अब राष्ट्रवादियों का दमन करो, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं ना, उनको मारो पीटो, खूब पीटो उनको। ठीक है। राष्ट्रवादियों का दमन करो, 2-4 ठो को मारोगे भाग जाएंगे वो, वैसे वो इंडियन है, डरते हैं खूब, है ना। एक को मारोगे 5 बोलेंगे नहीं, भाग जाएंगे आगे से। आज भी देखो ऐसा ही होता है। कहीं बाहर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़े होकर ऐसे देखेगा। कोई एक्सीडेंट होकर लड़ गए तो सब लोग ऐसे देखेंगे, है ना, बंदर की तरह। ठीक है। तो इधर क्या होता है? ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया कि भैया देखो, राष्ट्रवादियों पर दमन करो, इनको दबाओ नीचे करो। और दूसरी बात, वो जो गांधी है ना, वो जो बाबा है ना, वो बाबा को बोल दो तू आवा मत, उस बाबा को रोक लगा दिया दिल्ली आने में। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 2 चीजें किया कि राष्ट्रवादियों पर दमन कर दिया, है ना, दबाव करने लगे, और गांधी जी को दिल्ली आने पर रोक लगा दी। दिल्ली क्यों? दिल्ली पहले से ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली में क्या है कि एक्चुअली वो बीच में पड़ता है, सब लोग वहां से घूम के, पूरे देश के लोग वही इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है। दिल्ली आने पर गांधी जी की रोक। तो फिर 10 अप्रैल को आंदोलन करते हैं कुछ लोग, है ना, इसी को लेकर के
10 अप्रैल को आंदोलन होता है और वो आंदोलन होता है बेटा जलियांवाला बाग के अंदर। समझ रहे हो? जलियांवाला बाग के अंदर जलियांवाला बाग था तो कुछ जो आंदोलनकारी थे ना वो अपना आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। कहाँ पे? जलियांवाला बाग के अंदर, है ना, वही इलाके में आंदोलन हो रहा था। तभी वहां पुलिस ने गोली चला दी। ये लो, तभी पुलिस ने गोली चला दी। और जब पुलिस ने गोली चला दी तो वहां पर हिंसा हो गई। क्या हो गई? गांधी जी को पता चला कि भैया हिंसा हो गई। जब गांधी जी को पता चला कि वहां पर हिंसा हो गई, पुलिस ने गोली चलाई, वहां पर हिंसा हो गई, हिंसा का जन्म हो गया, तो गांधी जी क्या करते? गांधी जी अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हिंसा हो गई, कोई बात नहीं, गांधी जी को सूचना उसना तब तक मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हिंसा के बाद क्या होता है? तो इसके बाद का सीन होता है जो वहाँ का मेन हेड था, ठीक है, मेन हेड वहाँ पर मार्शल लॉ लगा देता है उस इलाके में, ठीक है। उस इलाके में मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है। उस इलाके में ये लोग क्या करते हैं? उस इलाके में मार्शल लॉ लगा देते हैं और किसी को पता नहीं होता। अब सोच रहे होगे मार्शल लॉ क्या है? तो मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि ये जो अब वहाँ पे जो काम होगा, वहाँ पे जो भी देख रेख होगा वो सेना के मन पर होगा। सेना जो चाहेगी वही होगा, ठीक है। मार्शल लॉ जो बना, इसके जो प्रमुख बनाए गए, वो प्रमुख बना दिया गया जनरल डायर को, ठीक है। देखो ये दुष्ट आदमी ऐसे दिखता था, है ना, आंखें यहाँ वहाँ थी, ठीक है। तो इसके प्रमुख किसको बना दिया गया, है ना? इलाके के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, उसी इलाके के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई जलियांवाला बाग के पास, और वहाँ पर इसके प्रमुख बना दिया गया जनरल डायर को, ठीक है। ये बात शांत रहती है, ये बात किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है, ठीक है। अपना सब लोग अपना काम कर रहे थे। इसके बाद शुरू होती है कहानी। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना होती है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 की घटना ये होती है कि इस घटना में, ठीक है, ये तो उसी दिन ये घटना हुई थी। लेकिन ये घटना क्यों हुई थी? क्योंकि देखो 13 अप्रैल के दिन जो पंजाबी हैं, जो सिख हैं, वहाँ पे उनका एक त्यौहार चालू होता है, बैसाखी का मेला चालू हो रहा था, ठीक है। क्या चालू हो रहा था? बैसाखी का मेला, ठीक है। और वो ये मेला वेला जानते हो, अपना बाग बगीचे में होता रहता है ना। जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जो पूरी चारों तरफ से घिरा, तो उसमें 2-3 रास्ते थे, बस हो गया, ठीक है। उसी रास्ते जा सकते हो, उसी रास्ते में आ सकते हो, और कोई तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है कि तुम दूसरे रास्ते से भाग जाओ, नहीं, ठीक है। तो बैसाखी का मेला था, और जब मेला था तो वहाँ पर क्या हुई? वहाँ पर भीड़ हो गई, ठीक है। वहाँ पर भीड़ हुई तो वहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी भी पहुँचे, ठीक है। देखो अब ये जो आंदोलन चल रहे थे ना, वो आंदोलन दूसरी तरफ मोड़ ले रहे थे, एक नया मोड़ ले रहे थे, ठीक है। जब 1919 के अंदर बेटा जी, है ना, बैसाखी का मेला हुआ, प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए, तब जनरल डायर देखता है, ठीक है, जनरल डायर, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग, जैसे ये है तो इसके मेन देखो 3 दरवाजे, 1 2 3, तो इसके 2 दरवाजे को बंद कर दिया। एक दरवाजे से वो लोग घुस गए, एक दरवाजे में वो लोग रखे थे, ठीक है, एक लोग दरवाजे में वो लोग खड़े थे और अंदर कुछ घुस गए, और सबको जनरल डायर ने इसी जलियांवाले बाग के अंदर गोली चलवा दी। सोच लो, दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी, दुनिया का सबसे कमीना आदमी ये था, गोली चलवा दी। और तुम्हें पता है कितने लोग मरे थे? सरकारी आंकड़ा बताया जाता है सैकड़ों मरे थे, लेकिन इतने मरे थे बताया जाता है कि वहां पर एक कुआं है, ठीक है, उस कुएं में लाशें भर गई थी, लोग डर के मारे कुएं में कूद जा रहे थे, और तो कोई बचने का ऑप्शन नहीं ना, बताइए। बाग है, पूरा खुला है, जिधर देखेंगे पुलिस वाले गोली मार देंगे, मर जाओगे, ठीक है। तो वो कुआं पूरा लाशों से भर उठा था, इतना ज़्यादा जलियांवाला बाग के हत्याकांड इतना ज़्यादा हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके जब जनरल डायर वहाँ पे गोली चलवाता है तो कुआं पूरा लाशों से भर जाता है, ठीक है। जनरल डायर ने बाग से आने जाने वाले रास्तों को बंद कर देता है, ठीक है।
तो जब ये पता चल गया कि भैया जनरल डायर ने, है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, हिंसा किया, जलियांवाले बाग में गोली चलवा दी, बहुत से लोग मर गए, ठीक है। जब ये बहुत से लोगों की खबर पूरे भारत में फैलती है ना, जब ये खबर फैलती है पूरे भारत के अंदर, है ना, बिल्कुल मतलब जैसे कोई वो हो, फैल गई हो। अब बिल्कुल यार फैले कि कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता है तो फैलती है कि नहीं, बताओ। तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाती है तो पूरा गांव, आसपास के एरिया को पता चल जाता है ना। लेकिन यदि तुमने कोई अच्छा काम किया है तो क्या किसी को पता चलता है बाबू? किसी को नहीं पता चलता ना, नहीं पता चलता ना। तो तुम लोग आज एक अच्छा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। जितने लोग लाइक नहीं किए हो जल्दी से लाइक करो। चलो चलो चलो, एक बार लाइक करो वीडियो को, एक बार लाइक करो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक बार लाइक करो, ठीक है। देखो, जब ये खबर पूरे भारत में फैलती है तो भारतीय क्या करते हैं, भारतीय वैसे भी दुष्ट थे पहले से, है ना, तो भारतीय क्या करते हैं, भारतीय खूब हिंसा करते हैं। भारतीयों ने जब हिंसा शुरू किया, ठीक है, भारतीयों ने जब हिंसा शुरू की, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया कि गांधी जी देख लो ये लोग हिंसा कर रहे हैं, अब हम इनको मारेंगे, ठीक है। तो कुछ पंजाब के कुछ जिलों में अंग्रेजों ने बम भी गिरा दिया था, ठीक है। सोचो, लोगों को मारने के लिए, इतने दुष्ट लोग थे, इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था इंडियंस पर, ठीक है। पहले हम लोगों को पता है, तुम लोग को ब्रिटिश भारत कहा जाता था, है ना, भारत के आगे ब्रिटिश लगता था, ठीक है। तो जब हिंसा शुरू हुई तो अंग्रेजों को मौका मिल गया, फिर अंग्रेजों ने बल भर कूटा, ठीक है, जहां मिले वहां पे कूटा, औरतों को भी पीटा, छोटे छोटे बच्चों को भी पीटा, ठीक है, खूब पिटाई हुई सबकी। जब गांधी जी देखे कि भैया अब हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हिंसा बढ़ चुकी है, तो गांधी जी क्या करते हैं, अपना आंदोलन अब चुपचाप से वापस ले लेते हैं, ठीक है। गांधी जी यहीं पर जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं, ठीक है। फिर गांधी जी ये सोचते हैं कि भैया मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, शहर के लोग, कस्बे के लोग, बहुत से लोग आपस में यदि मिल जाएं तो सफलता मिल सकती है, तो भारत आज़ाद हो सकता है ना। अभी आएंगे, गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग करते पूरे भारत की, लेकिन सबके लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो इतना टॉपिक था यहाँ पर, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हमने रॉलेट एक्ट को समझ लिया, जलियांवाला बाग को समझ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन को, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, देखो बता दें कि ये जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उसी दौरान जो तुर्की था ना, तुर्की की हार हो जाती है, ठीक है। तुर्की की हार हो जाती है, तो पहले लोगों को पता था, जर्मनी था, हाँ जर्मनी एक बार हार चुका था शायद, ठीक है। जब जर्मनी हारा था तो उस वहाँ पे देखा गया था, जब वो हार गया था तब वहाँ का जो राजा था, है ना, वहाँ पे जो खलीफा था, खलीफा का मतलब समझ रहे हो ना, खलीफा का मतलब ईश्वर, ये कोई गलत वर्ड नहीं है ना कि खलीफा बन रहे है ना, खलीफा का मतलब होता है ईश्वर, जिसकी सब लोग बात मानते हो, ठीक है, जो बहुत बड़ा राजा हो, ऐसे को बोला जाता है खलीफा। तो वहाँ के जो खलीफा था उसका बहुत ज़्यादा लोग विरोध करेंगे, उसको मारेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे। तो जो तुर्की के लोग थे वो लोग आंदोलन कर रहे थे, कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ये आंदोलन तुर्की में तो चल ही रहा था, ठीक है। अब इस आंदोलन को भारत लाते हैं, ठीक है, इस आंदोलन को भारत लाते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखना कि मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन को भारत ले आते हैं, ठीक है। भारत इस आंदोलन को कॉलस अली बंधु, ठीक है, ऐसे करके नाम आता है, ठीक है। कौन लाता है भारत में इसको, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली जब इस आंदोलन को भारत ले आते हैं, तब वहां से भैया पूरा खेल पलट जाता है, वहाँ से चाचा बिल्कुल वो हो जाता है। इस आंदोलन का देखा जाए तो उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का उद्देश्य तो यहाँ से शुरू हुआ था, तो कुछ कारण यहीं पे था, लेकिन इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। क्या आंदोलन का उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। जब ये आंदोलन दोनों अली बंधु, अली भाई इस आंदोलन को लेकर के आते हैं, तब क्या होता है, तब ये लोग पहुंचते हैं सीधे गांधी जी के पास, है ना।
गांधी जी, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली शौकत अली अब आते हैं महात्मा गांधी के पास, है ना। महात्मा गांधी को पता चलता है भैया ऐसे कुछ है, तो ठीक है चलो। तो उस समय गांधी जी बहुत ढेर सारे आंदोलन किए थे और उनके, गांधी जी के अधिकतर आंदोलन, सभी आंदोलन सफल हुए थे, ठीक है। बस अभी वो मतलब सर्टेन उनको एक हार मिली, ठीक है। तो क्या होता है, कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है 1920 के अंदर, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, तो वहीं पर गांधी जी दिमाग लगाते हैं। कलकत्ता के अंदर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन होता है। ये देखो काके इधर मैं खींच देता हूँ, मैं जब लिख रहा था ना तब भी मैं ऐसे ही खींच रहा था, है ना। देखो ये मेरी कमी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी कमियों को सुधारूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी कमियों को सुधारेंगे। बच्चे जीवन में यदि आगे जाना चाहते हो ना, अपनी कमियों को सुधार लेना, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। कमियों को नहीं सुधारोगे बिल्कुल आगे नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पर गांधी जी जब कलकत्ता अधिवेशन में मोहम्मद अली शौकत अली से मुलाकात होती है, सारी चीज़ समझते हैं, देखते खिलाफत आंदोलन चल रहा है, तो गांधी जी के अंदर एक दिमाग चलता है और गांधी जी एक आंदोलन के बारे में सोच रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, ठीक है, अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाए तो इस आंदोलन को जीता जा सकता है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के अंदर गांधी जी ने सोचा कि इसी के अंदर असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया जाए, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन जोड़ दिया जाए, है ना। असहयोग आंदोलन जोड़ा जाए। खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने दिमाग लगाया कि ठीक है इसी आंदोलन के साथ असहयोग जोड़ दिया जाए, तो खिलाफत असहयोग आंदोलन हो जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बात वहां पर चल रही थी कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। तो आपको पता ये असहयोग वर्ड कहां से उठा। गांधी जी जो है, गांधी जी की एक पुस्तक है, गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। और बाबू उस स्वराज के अंदर ये लिख रखा था, उस हिंद स्वराज के अंदर ये लिख रखा था कि अगर तुम, ठीक है, बस 1 सेकंड, अगर तुम ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का असहयोग कर दोगे, ब्रिटिश सरकार के ऊपर काम करना बंद कर दोगे, ब्रिटिश सरकार का काम करना बंद कर दोगे, ब्रिटिश सरकार का असहयोग करोगे, सहयोग नहीं करोगे, तो ब्रिटिश सरकार मात्र साल भर के अंदर ढह जाएगी, मात्र साल भर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। वही हिंद स्वराज के अंदर लिखा था ये, ठीक है। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश के जो कर्मी थे, जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे, वो सब कौन थे? अधिकतर उसमें से इंडियन थे। जो वहाँ पर काम करते थे कौन थे? अधिकतर इंडियन थे। ब्रिटिश की जो फैक्ट्रियाँ चलती थी उसके अंदर काम करने वाले कौन से लोग थे बाबू? बताओ बताओ बताओ। इंडियंस थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो ब्रिटिश सरकार के अंदर जो घर में अंदर काम करने वाले, है ना, लोग थे, वो कौन थे? वो सब इंडियंस थे। अगर वो इंडियंस काम करना बंद कर देंगे, अगर वो इंडियंस का सहयोग कर देंगे, तो भैया ब्रिटिश सरकार साल भर के अंदर ढह जाएगी, साल भर के अंदर वो मतलब नष्ट होना शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है हिंद स्वराज के अंदर ये चीज लिखा गया, असहयोग मतलब सहयोग ना करना। आप सहयोग कर रहे थे, अब सहयोग बंद कर दो। आप उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे ना, गांधी जी ने बोला कुछ भी करो, कुछ भी करके खाना खाओ, तुम खेती कर लो, लेकिन अब फैक्ट्री में काम करने मत जाओ। कुछ भी करो, स्कूल में पढ़ाने मत जाओ, कुछ भी करो, हॉस्पिटल में इलाज ना करो, कुछ भी करो, वकील जो मुकदमा लड़ रहा है ना करो। भारतीय अपना काम रोक दे, भारतीय अपना काम बंद कर दे। तो ब्रिटिश सरकार के पास कहाँ इतने लोग थे? भारतीय तो थे, यहां से पकड़ के ले जाते थे ब्रिटेन युद्ध करवाने, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो हिंद स्वराज के अंदर ये चीज लिख रखे थे, ठीक है। तो अगर उन्होंने लिखा कि अगर भारतीय असहयोग वापस ले ले, है ना, अब वो सॉरी, अगर भारतीय सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जो ब्रिटिश के लिए जो भारतीय सहयोग कर रहा है, अगर वो वापस ले ले तो पूरा शासन, ब्रिटिश शासन बर्बाद हो जाएगा, ब्रिटिश सरकारें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने बोला, जो यहाँ पे ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी ने बोला इस असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से करना है।
चरणबद्ध तरीके से क्या मतलब होता है कि भैया एक एक चरण पर चलना है, इकट्ठा नहीं उठ जाना है, इकट्ठा नहीं चले जाना है, इकट्ठा नहीं उनसे मतलब मुठभेड़ कर देना है, ठीक है। तो चरणबद्ध तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, इसके बाद यहाँ तक चलेंगे कि भैया उनको अच्छे से मारने वारने तक पहुँच जाएंगे, उनको इंडिया से भगाने की तैयारी हम कर लेंगे। चरणबद्ध तरीके में सबसे पहले क्या करते हैं गांधी जी? तो गांधी जी बोले कि असहयोग आंदोलन हमें बाबू चरणबद्ध तरीके से करना है, ठीक है। गांधी जी क्या करते हैं, जो यहाँ पे बोले कि जितने भी लोगों को, ठीक है, जितने भी लोगों को सरकार ने पदवी दी है, ब्रिटिश सरकार ने पदवी दी है, कोई पद दिया है, तो सबसे पहले गांधी जी का कथन ये था कि उनकी पदवी लौटा दो, ठीक है, उनका पद लौटा दो, यानी कि तुम इस्तीफा दे दो, सबसे पहले इस्तीफा दो, ठीक है। जहाँ पे तुम सरकारी काम कर रहे हो ब्रिटिशों के लिए, उनको इस्तीफा दो, ठीक है। इस्तीफा दे दिए, है ना। फिर बोला जो पद थे बड़े बड़े उनको लौटा दो, फिर बोला सरकारी नौकरी छोड़ दो। असहयोग ऐसे तो होगा, बताओ। गांधी जी का सपना था पूरे भारत जीतने का, लेकिन जब ये असहयोग शुरू किए तो यहाँ पे कुछ लोगों का सपना था कि अच्छा हम जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हमारा वो हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी लेकिन पूरे भारत की सोच लेकर चल रहे थे, ठीक है। पदवी लौटा दो, है ना। फिर बोला कि जो भी सेना में है ना, जो भी पुलिस है, ठीक है, जो भी वकील है वो अपना मुकदमा लड़ना बंद कर दे, पुलिस अपने काम से इस्तीफा दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है गांधी जी ने एक वर्ड और बोला कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। आज गिर रहा है यार, क्या दिक्कत है। गांधी जी ने बोला, इतना करने के बाद धीरे धीरे आ गए, तो अब बोला कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। देखो भैया, विदेशी वस्तुएं ना, अगर एक डाटा देखा जाए तो विदेशी जो कपड़ा आता था ना, विदेशी कपड़ा की जो पहले मार्जिन हुआ करती थी वो 107 करोड़ की थी, ठीक है। लेकिन जब ये विदेशी कपड़ा का बहिष्कार हो गया, ठीक है, विदेशी कपड़ा बहिष्कार हो गया, तो उसका जो निर्यात बचा ना, जो उसका मतलब वो बचा, सेलिंग पॉइंट बचा ना, जितना बेचा जाता है, ठीक है, तो वो बचा 57 करोड़, आधा रह गया, ठीक है, इतना घाटा लगा। तभी गांधी जी ने खादी शुरू किया, यहाँ से खादी पहनो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो, इसके अंदर वस्तुएं भी थी, इसके अंदर सामान थी, ठीक है। अगर गांधी जी ने बोला कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाएगी, ठीक है, गांधी जी ये आंदोलन कर रहे थे तभी ये चीज बोल दिए थे कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाएगी तो हम बड़े तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सब लोग मिलकर के सरकार की बात को नहीं मानेंगे, उसे बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे बोला कि अगर सरकार इस चीज से बात नहीं मानी तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। फिर बात होता है 1919 घटना बात हो गई, ठीक है। फिर आता है दिसंबर 1920, है ना, कहानी ऐसे सुनाई जाती है ना। दिसंबर 1920 का वो एक साल था जिस साल गांधी जी फिर से आंदोलन शुरू करने वाले थे, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में, है ना, ये चीज़ें गांधी जी ने सोच लिया था, तो 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन हुआ, किया गया। और गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन के अंदर क्या हुआ, गांधी जी को असहयोग आंदोलन पर मोहर लगा दीजिए, है ना, असहयोग को स्वीकारा गया, ठीक है। बहुत अच्छी, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसको स्वीकार लिया गया, ये देखो, वाह, है ना, सभी लोग मिल करके गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार लिया। तो गांधी जी का मुंह बड़ा सा फैल गया कि वाह, खुश हो गए, बिल्कुल मज़ा आ गया, अब तो सब लोग असहयोग कर देंगे। लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत होती है ना। जब गांधी जी देखते हैं भैया कि असहयोग आंदोलन वहाँ पे शुरू हो गया है, ठीक है, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी बोलते हैं चलो भी भैया इस असहयोग आंदोलन की एक, है ना, एक गांठ रखी जाए, इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाए, ठीक है। तो 1920 के अंदर ये जो असहयोग आंदोलन था इस पर दिसंबर के अंदर रखा था, है ना। दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है, नवंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। तो 1920 तो गया ना, अब कौन सा डेट आया, अब आया 1921, ठीक है। अब ये जो असहयोग आंदोलन था ना, खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने वाला था, और ये शुरू होता है जनवरी
1921 के अंदर। लिख दे इसी जगह। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, समझो ना, दिसंबर के बाद एक डाक गया, 1921 आ गया, है ना। जैसे हम लोग, पता है हम लोग रात में काम करते रहते, तो जैसे आज तुम्हारा कितना है, आज तुम्हारी 20 तारीख है, ठीक है। कल हम लोग रात में काम करेंगे तो हम लोग 21 को ही सोते हैं, 21 को ही उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 बजे तक काम करना होता है, इसके बाद सोना, 7-8 बजे उठ जाना, है ना, ऐसे होता है। तो क्या होता है, उसी डेट को सोते हैं, उसी दिन सोते हैं, उसी दिन उठ जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग आज सोते हो कल उठते हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सोचे हो कभी इस चीज़ को? तो लोग आज सोते हो कल उठते हो, बताओ कितने बच्चे सोचे थे ये चीज़। तो लोग आज सोते हो कल उठते हो, लेकिन मैं बहुत दिन, मतलब हम लोग देखते हैं कि यार 12 बज गए, अभी 7 तारीख थी, अब 8 हो गई, अभी 20 तारीख थी, 21 हो गई, ठीक है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये बात शुरू होती है, जनवरी 1921 की बात होती है, यहां पर असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। यहीं से क्या होता है बाबू, तो यहीं से असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें जो की पॉइंट है, आप उन की पॉइंट को लिखते चलना, ठीक है। जैसे खिलाफत आंदोलन को भारत कौन लाया, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, ये महात्मा गांधी से ये जो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन आपस में कब मिला, कलकत्ता अधिवेशन 220 में। असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब दी गई, असहयोग आंदोलन को स्वीकार कब किया गया, 1920 के अंदर, दिसंबर 1920। कहाँ पे किया गया, नागपुर अधिवेशन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कहानी बनाने को आ गए तुम तो फिर बहुत बड़े, तुम लोग वो हो, क्या हो, आर्टिस्ट हो, है ना, तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी कहानी बना के लिखोगे, ठीक है। जनवरी 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। यार क्या कर रहा है, बस 1 मिनट, पेन हो रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ पे असहयोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो पूरा भारत है ना, तो भारत कई क्षेत्रों में बटा है। एक तो शहर के क्षेत्र हैं, ठीक है, एक शहर के क्षेत्र है, एक गांव का क्षेत्र है, और एक आदिवासियों का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है असहयोग में कि शहरी क्षेत्र वाले लोग, शहरी क्षेत्र वाले लोग किस तरह से असहयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या समझते हैं असहयोग आंदोलन का, और फिर ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग और आदिवासी लोग किस प्रकार से असहयोग करते हैं, और ये लोग किस प्रकार से समझते हैं कि ये हमारा आंदोलन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी अब मैं इसको खाली बता करके अपना आपको कहानी सुना करके छोड़ दूंगा, ठीक है। शहरी क्षेत्र, सबसे पहले शहरी क्षेत्र किस तरह से बहिष्कार करते हैं असहयोग आंदोलन को, ठीक है। तो देखो, शहरी क्षेत्र ना, जो शहरी क्षेत्र था वहाँ पे अधिकतर लोग मध्य वर्गीय के लोग रहते हैं। मध्य वर्गीय मतलब जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है, जैसे अपन लोग हैं, आप लोग भी ठीक ठाक है ना, आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना। कुछ बच्चे तो आईफोन से वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ बच्चे कंप्यूटर से वीडियोस देखेंगे, तो कुछ बच्चे बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो पर्सनल, मैं पहले से जो हमारी फैमिली है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली की थी, ठीक है। तो बहुत गरीब हुआ करती है, मिडिल क्लास फैमिली की हालत आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत कम उम्र में अपने आसपास के एरिए से, अपने घर से, अपने आसपास के गांव से बहुत कम उम्र में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और आज तक हमारे आसपास किसी ने भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया, कोई भी पूरे इंडिया लेवल पर काम नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हूं, मैं पूरे इंडिया को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं भी वहाँ की जो परिस्थिति थी ना, उस परिस्थिति से मैं उठा हूँ और बाहर निकला हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए कभी कभी ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कभी सोचना पड़ता है कि यार बताओ कितना दुख है मेरी ज़िंदगी में, बहुत काम करना पड़ता है। आप लोग को लगता होगा काम नहीं करना पड़ता, सच में बहुत काम करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपनी दिल की बात है, अब दिल की बात ही निकल रही है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या होता है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बड़ा रूल होता है ना यार, पैसों की कमी, सब झंझट, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत, मेरे बचपन के कुछ की पॉइंट्स हैं ना बहुत याद हैं, जिन बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दुख हुआ करता था। बहुत ज़्यादा सोचते थे कि यार क्या होगा, वहाँ पे कुछ आदतें भी ख़राब होती गई। तो वहाँ पे हमारा एक अभी चैनल हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है, बायो अमन मोटिवेशन। तो उस चैनल पर अभी हम लोग काम करना शुरू किए हैं। तो वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली करके एक वीडियो को हम लोगों ने लाया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोग भी जा कर के देखिएगा उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बैक वापस आते हैं, और कभी मैं
अपने बचपन की बात को, कभी मैं अपनी पूरी जर्नी को आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। आप लोग बने रहना यार, ठीक है। तुम लोगों का बड़ा भाई बताएगा ज़रूर, ठीक है। तुम लोग को लगता होगा कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है ना, कूल डाउन ब्रो। जब मेरी सुनोगे ना तुम रो दोगे, ठीक है। इतना इतना यहाँ पे मैं दबा के रखा हूँ, ठीक है। कहते हैं जो व्यक्ति बहुत हंसता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख छिपा होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जो शहरी क्षेत्रों के अंदर, तो शहरी क्षेत्रों के अंदर लोग इस आंदोलन को किस प्रकार से लेते हैं और लोग इसको किस प्रकार से बहिष्कार करते हैं। तो शहरी क्षेत्र में सबसे पहले हमको पता चल गया कि मध्यवर्गीय लोग रहते हैं, ठीक है। मध्यवर्गीय लोगों ने बताया कि भैया अब स्कूल जाना बंद कर दो। गांधी जी बोले हैं स्कूल जाना बंद कर दो, असहयोग करो इनका। अच्छा जी, गांधी जी बोले स्कूल जाना बंद बंद, ठीक है। गांधी जी बोले सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दो, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दो। अरे बाबा, गांधी जी बोले हैं दे दो दे दो दे दो, सरकारी सब दे दो, दे दिया। वकीलों से बोला गांधी जी ने कि भैया देखो मुकदमा लड़ना बंद कर दो, इन ब्रिटिश अदालत के अंदर मुकदमा लड़ना बंद। वकील बोले अच्छा जी। कौन बोला? गांधी जी बोले। अच्छा गांधी जी, अरे वही जो आंदोलनवा करते थे, अंग्रेजन को झुका देते, बोले बंद, मुकदमा लड़ना बंद, ठीक है। गांधी जी ने बोला चुनाव को बहिष्कार कर दो, जो चुनाव हो रहे हो तुम्हें पद दिए जा रहे हो उनको बहिष्कार करो, मत करो। गांधी जी ने बोला कि विदेशों सामान को, विदेशी सामान या कपड़े का बहिष्कार करो। तो सभी लोगों ने विदेशी सामान और कपड़े का बहिष्कार किया। स्कूल जाना बंद, वकील अपना मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, पुलिस सेना भर्ती सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के अपने गांव लौट गए। तभी वहां पे क्या होता है कि 1921 से, ये 1921 शुरू हुआ, 1921 से 1922 जब विदेशी कपड़ा का इन्होंने बहिष्कार किया ना, तो विदेशी कपड़ा का जो आयात था, जो भारत में आ रहा था, वो लगभग आधा रह गया। आयात कितना था? 102 करोड़ का। 102 करोड़ कंज्यूम हो रहा था भारत के अंदर, ठीक है। बनता था, ये कंज्यूम हो जाता था। लेकिन जब ये असहयोग किए ना तो वो बचा केवल 57 करोड़, आधा रह गया, ठीक है। तो विदेशी कपड़ा को जब गांधी जी ने मना किया तो गांधी जी ऐसा थोड़ी ना कपड़ा रोज बदलोगे, आज ये टी शर्ट पहन लिया तो ऐसा थोड़ी ना आज ये कपड़ा जाओगे फेंक दोगे फिर नई टी शर्ट ले आओगे, ऐसा नहीं ना। इस टी शर्ट को हम साल भर पहनते हैं। और वैसे भी हमारे गरीब लोग है ना, तुम लोग अमीर आदमी हो ना, मैं गरीब लोग क्या करूंगा, मैं इसको पूरी जिंदगी पहनूंगा, है ना। जब मैं बाबा हो जाऊंगा तब भी इसको पहन के घूमा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अपना ब्रांड है यार, ये देखो अपना ब्रांड है, ये बायो अमन है ये, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि शहरी क्षेत्र के अंदर जब ऐसी चीज़ें घट रही थी, लगातार हो रही थी, तब क्या होता है, तब गांधी जी ने यहीं पे जो भारतीय मिल थी, भारतीय कपड़ा कारखाना था, वो शुरू होता है इसी जगह पर। लिख लेना कि भारतीय कपड़ा कारखाना शुरू होता है और वहाँ से सूती कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा और खादी कपड़ा बनता है, ठीक है। तो गांधी जी खादी कपड़ा को बढ़ावा देते हैं कि भैया खादी पहनो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दें, ये जो अंग्रेज बना रहे तो कपड़ा थोड़ा सा सस्ता पड़ता था, लेकिन जो खादी है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना। आज भी थोड़ा सा खादी महंगा पड़ता है, लेकिन आज के कपड़े बहुत महंगे आने लगे ना, तो उस हिसाब से खादी सस्ता है। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ था शहरी क्षेत्रों के अंदर कि खादी थोड़ा सा महंगा हुआ था, ठीक है। जो ब्रिटिश जो संस्थाएं थी ना, जब उनको कई लोगों ने छोड़ा तो उनके ऊपर कई समस्या आ गई, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी के फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब में होंगी, तो यदि वो गवर्नमेंट जॉब जा रहे हैं तो उससे पैसा आ रहा है, उसी से घर चल रहा है, ठीक है। यदि कोई टीचर होंगी, टीचर है, जा रही पढ़ा रही, वहाँ पे पैसा आ रहा है, वही घर चल रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं जाएंगी, नहीं पढ़ाएंगी, तो क्या होगा, पैसा नहीं आएगा, घर नहीं चलेगा। अब वो कॉलेज किसका, जहाँ पढ़ाने जा रही है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलेज में वो पढ़ाने जा रही हैं तो घर चल रहा है। इस वजह से क्या होता था, जब उनका घर कुछ दिन के लिए वो भाई चला लिया अपना, महीना 2 महीने साल भर, ठीक है। लेकिन अब भैया क्या किया, अब ब्रिटिश जो संस्थाएं थी, ब्रिटिश संस्थाओं से बहिष्कार से भी उन लोगों को समस्या हो गई। कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, सारी चीज़ें अब लोग वापस लौटने लगे कि भैया अब नहीं हो रहा, पेट पूजा नहीं हो रही, खाना पीना नहीं मिल रहा है, अब इनको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, पहले जो विद्यार्थी थे ना भाग गए थे कि अरे बंद करो स्कूल, गांधी जी बोले बंद करो स्कूल, तो अब शुरू होता है, ठीक है। विद्यार्थी अपने चुपचाप स्कूल पहुंचने लगते हैं, शिक्षक जाने लगते हैं पढ़ाने और वकील जाने लगते हैं अपना चुपचाप मुकदमा लड़ने, ठीक है। ये शुरू होता है थोड़ा थोड़ा लेवल पर, ठीक है, लेकिन असहयोग लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये था शहरी क्षेत्रों का कुछ। अब यही जो असहयोग था वो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सोचते थे लोग कि गांधी जी एक आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन से अगर हम जीत जाएंगे, अगर हम उसमें जीत हासिल कर लेंगे तो क्या होगा, तो हमारी जो जमींदार लेता है वो हमें छोड़ देगा, वो हमसे कर नहीं लेगा, हमको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, हमें कोई दबाएगा नहीं, ठीक है। ये होता था उन लोगों के लिए असहयोग आंदोलन, गाँव वालों के लिए, ठीक है। उनसे देश वेश से कोई मतलब नहीं था, उनको पता ही नहीं था देश वेश क्या होता है। तो गाँव वालों ने क्या किया, तो गाँव वालों ने इसके अंदर असहयोग आंदोलन जो ग्रामीणों के अंदर हुआ,
तो ग्रामीणों के अंदर किसान आंदोलन होते हैं और आदिवासी के संघर्ष होते हैं, उसी आंदोलन के हिसाब से आंदोलन किया जाता है। ठीक है, तो किसान आंदोलन यदि पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ, तो किसान आंदोलन शुरू हुआ अवध के अंदर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो किसान आंदोलन पूछा जाए कहाँ पे शुरू हुआ, तो किसान आंदोलन अवध से शुरू हुआ और इसको शुरू किया सन्यासी बाबा रामचंद्र ने। किसने किया था? सन्यासी बाबा रामचंद्र ने अवध के अंदर इस किसान आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, सन्यासी बाबा रामचंद्र। ये कौन सा आंदोलन था? ये आंदोलन था किसान आंदोलन। फिर यहाँ से भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, किसान आंदोलन शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि जमींदार किसानों पर, है ना, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। जो गरीब लोग थे गांव पे, उनके बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनसे काम करवाते थे, पैसे नहीं देते थे। ठीक है, तो इस तरह से किसान शुरू हुआ। ये जो जमींदार थे किसके बल पर घूम रहे थे? कभी सोचा है ये जमींदार अच्छा किसानों पर क्यों काम करवाते थे? जमींदार किसानों पर क्यों अत्याचार करते थे? क्योंकि जमींदारों के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी थी और वो शक्ति थी अंग्रेजी शासन। ठीक है, शक्ति क्या थी? तो शक्ति थी उनके पास अंग्रेज। उनके पीछे अंग्रेज खड़े थे और अगर उनसे कुछ बोलोगे तो वो लोग तुम्हें कुटवाएंगे, अंग्रेज भी मारेंगे। ठीक है, वो भी मारेंगे। यानी कि जमींदार लोग क्या कर रहे थे? जमींदार लोग किसानों का शोषण कर रहे थे। लिख सकते हो कि जमींदार लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो गांव वालों ने मिल करके क्या किया? तो जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो गांव वालों ने मिल करके नाई धोबी बंद कर दिया, है ना। गांव वालों ने ये किया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। गांव वालों ने क्या किया? नाई धोबी बंद कर दिया। नाई धोबी क्या होता है? आज की डेट में हम लोग जाते हैं नाई के पास बाल कटवाने। ठीक है, जो बर्बर होता है उसके पास जाते हैं अपन लोग सैलून के अंदर बाल कटवाने। जैसे देखो मैं कटवा के आया। पहले क्या होता था? पहले सैलून तो थे नहीं, ब्लेड भी नहीं थी। क्या था? वो घिस विस के ऐसे कुछ काटा वाटा जाता था, है ना। बहुत बड़ा सीन हुआ करता था उस समय का, है ना। मैं तो था नहीं तो मैं बताता मजे ले लेकर के तुम लोग को, है ना। तो क्या होता है कि नाई धोबी क्या होती है? नाई जो बाल काटने जाता था वो गांव का जो गरीब व्यक्ति होता था, है ना, जिसके पास खाने वाने को नहीं रहता था, बाल काटता था, खाने वाने को दे देते थे जमींदार लोग। तो बोलते थे नाई धोबी ये बंद कर दिया। नाई ने बंद कर दिया अपना बाल काटना, भला खत्म, टाटा बाय बाय। नाई ने बोला बाय बाय जमींदार, बाय बाय। ठीक है, तो नाई ने ऐसे बोल दिया। जब नाई ऐसा बोला तो भैया जो वो था आपका ये धोबी बोला कि हले कपड़ा रोज पहनता है। धोबी बोला अबे ये जो जमींदरवा है ना, ये रोज कपड़ा धुलवाता है, हरामखोर आदमी, रोज ही नया कपड़ा पहनता है। बोले अच्छा। बोले जब ये रोज कपड़ा धुलवाता है, रोज नया पहनता है, धुलवाने का इसका पैसा वैसा लगता नहीं, धुलवाने का हमें पैसा देता नहीं। जब पैसा नहीं देता बोल दो धोबी तू भी बंद कर दे। धोबी ने कपड़ा धोना बंद कर दिया। जब धोबी ने कपड़ा धोना बंद किया, देखो 3 बार गिर चुका है, मैं 3 बार ऐसे ऐसे करके उठा हूँ, मेरी कसरत हो गई है। ठीक है, जब नाई ने अपना बाल काटना बंद किया, धोबी ने कपड़े धोना बंद किया, तब क्या हुआ? जमींदारों के बाल बिल्कुल बड़े बड़े हो गए, बंदर जैसे, पागल जैसे लगने लगे, गंदे वही मैले कुचैले कपड़े। ये अच्छा है, ऐसे बता रहा हूँ कि कपड़े यहाँ पहने जाते। ठीक है तुम लोग ऐसे देख लिए कि यार ऐसे देख ले, अरे यार ये मैला कुचैले का, ये देख ले इधर। ठीक है, ऐसा नहीं है, पागल कहीं इधर देखने लगे, है ना। ये देखो बहुत दुष्ट हो रहे हो। ठीक है, तो जमींदार गंदे बंदे कपड़े पहन के यहाँ वहाँ घूमने लगे बंदर की तरह। तो होता क्या है? तो जमींदार इस चीज़ से परेशान हो गए कि यार भाई क्या कर रहा है तू, है ना, सब इनको भेज काम वाम करने दे। जमींदार परेशान होते हैं। तो इसी जब ये आंदोलन कर रहे थे बाबा रामचंद्र, ठीक है, सन्यासी बाबा जो रामचंद्र थे, आंदोलन कर रहे थे, तो इनसे इसी आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी आकर के मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी दौरा करने आते हैं। ठीक है, तो ये जो किसान अवध सभा थी ना, किसान अवध सभा मिल करके किसान अवध सभा का निर्माण होता है। यहाँ पे सन्यासी बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू से मिल करके क्या होता है? एक किसान अवध सभा के अंदर। ठीक है, अवध के एक हमारे बहुत प्री टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, आज भी मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ, जिनका नाम है अवध ओझा सर। ठीक है, ओझा सर इस भारत के, ठीक है, एक लीजेंड इंसान है, एक महान इंसान है। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं उनकी, मैं बहुत से वीडियोस देखता हूँ, बहुत चीज़ें उनसे मैं सीखता हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे अवध ओझा सर को। ठीक है, वो आईएएस की इंस्टीट्यूट में वो लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? किसान अवध सभा इन दोनों लोग शुरू करते हैं। सन्यासी बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? किसान अवध सभा शुरू करते हैं। ठीक है,
जब ये किसान अवध सभा शुरू करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इस सभा के अंदर क्या होगा भैया, किसानों को जोड़ा जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो है नहीं कि भैया बिजनेसमैन को जोड़ा जाएगा, बोलेगा आजा तुझे ऑडी दिलाऊंगा, आजा तुझे BMW मर्सिडीज दिलाऊंगा, ठीक है। तो इधर क्या होता है, किसान जुड़ते हैं और गांव के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा शाखाएं किसान अवध सभा की खोल दी जाती हैं, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब कि यहाँ पे गांव के अंदर 300 से ज़्यादा जो वो थी अवध सभाएं की जो शाखाएं हैं वो खोल दी जाती हैं, ठीक है। तो लोगों ने, अब जब यहाँ पे लोगों को बढ़ावा मिल गया है ना, नाई को बढ़ावा मिला, धोबी को बढ़ावा मिलेगा, हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू भी है, बाबा जी भी है, ठीक है। तो इन लोगों को जब बढ़ावा मिला तो इन लोगों ने ना हिंसा को शुरू किया, इन लोगों ने हिंसा को अपनाना शुरू किया। और जब इन लोगों ने हिंसा को अपनाना शुरू किया तो ये 1921 के अंदर आंदोलन फैला। क्योंकि जमींदार भैया इनसे क्या कर रहा था, जमींदार इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, ठीक है। तो 1921 के अंदर आंदोलन फैला तो ये लोग क्या किए, जो गरीब लोग थे भैया, इनको बढ़ावा मिला, खाना वाना इनके पास था नहीं, तो इन लोगों ने अनाज के जो गोदाम थे उनको लूटना शुरू कर दिए, अनाज के गोदाम को लूटना शुरू, सरकारी जो इमारतें थी वहाँ पे लूटपाट शुरू कर दिए, जो जमींदार के घर वर थे उसको तोड़ ओड़ के गिराने विराने लगे, है ना, मकान पर हमला करने लगे, खाने पीने का सामान सब लोग चुराने लगे, ठीक है। तो ये लोग सोच रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सोच रहे थे कि अच्छा अगर इस असहयोग आंदोलन में हम लोग भाग लेंगे तो जो हमारी ज़मीन है वो वापस हो जाएंगी, ठीक है, हम लोग अच्छे से रहने लगेंगे अपने गांव के अंदर, ठीक है, ये सोचते थे। शहर के लोग सोचते थे कि अच्छा ये जो शहर है, शहर के अंदर जो अंग्रेज हमारा मतलब शोषण करते वो कम कर देंगे, नहीं करेंगे, ये सोचते थे। कोई ये नहीं सोचता था कि पूरा भारत आज़ाद होगा, ठीक है। अब आते हैं आदिवासी के पास, ठीक है, आदिवासी लोग। तो आदिवासी लोगों का जो मेन प्रमुख स्थान है रहने का वो कहाँ है, तो आदिवासियों का रहने का स्थान है जंगल, ठीक है। तो ये 1920 के अंदर देखो, ये 1920 के अंदर शुरू हुआ ना, तो ये सब चीज़ें साथ में चली ना। शहर लोग तुरंत अपना सहयोग के, ग्रामीण लोग भी किया, आदिवासी ने किया, ठीक है, सब लोग साथ में किए, ऐसा नहीं कि अलग अलग किए, पहले शहर वाले ने किए फिर गाँव वाले, फिर सब लोग साथ में किए, ठीक है। तो 1920 के अंदर जब आदिवासी लोग शुरुआत करते हैं तो आदिवासी कहाँ रहते, जंगल में। अब जो ब्रिटिश सरकार है वो जंगल में जाने से कानून लगा देती है, नियम लगा देते हैं कि भैया देख जंगल में नहीं जाना तुम्हें। अब भैया वो जंगल जाएगा नहीं, भैंस चराएगा नहीं, वहाँ से खाना वाना खाएगा नहीं, मवेशी को चराएगा नहीं, ठीक है, ऐसे बोलो जैसे मैं चरा रहा हूँ, है ना, तो लोग बहुत वो, जब मवेशी चराएगा नहीं तो अपना पेट पूजा कहाँ से करे, खाना कहाँ से खाएगा। तो आदिवासियों ने क्या किया, इसका जमकर विरोध किया भैया, है ना। जंगल में रहने के लिए इन्होंने क्या किया, जंगल में लोग आदिवासी रहते थे, वहीं से अपना खाना वाना पूरा करते थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज जंगल के ऊपर कानून लगा देते थे, ठीक है, अंग्रेज जंगल कानून लगा देते, जंगल में नहीं जाना, काम खत्म। जब अंग्रेज जंगल कानून लगा देते थे तो आदिवासी ने क्या किया, तो आदिवासी ने गुरिल्ला उग्र आंदोलन शुरू किया, ठीक है, उग्र गुरिल्ला आंदोलन। यह आंदोलन बहुत से लोगों ने किया, जैसे महाराणा प्रताप ने भी किया, ठीक है। तो उग्र गुरिल्ला आंदोलन आदिवासी लोगों ने किया। ये क्या होता है कि जो भी हमसे लड़ाई करने आ रहा है उसको हम लोग अपने, है ना, परंपरागत स्थल तक ले जाएंगे जहाँ पे हमको खूब नॉलेज है, फिर वहाँ पे उसको मारेंगे, दुई तमाचा, छुप जाएंगे। अब वो हमको ढूंढता रहेगा, ऐसे चलो कौन मारा बे, चलो कौन मारा बे, अबे देखा कोई नहीं, फिर वो इधर उधर देखा, फिर उसको एक बोरा उड़ा के फिर मारे दुई तमाचा, है ना, दुई तमाचा फिर मारे, फिर छुप गए, अबे कौन मारा, फिर उसको ऊपर पत्थर मार दिए, कुछ को पता ही नहीं, वो ढूंढ रहे, कभी कौन मारा, जान गए तो बहुत मारूंगा तुझको, अच्छा तू रमेशवा है ना, तू संतोषवा है ना, तू ये है ना, तू कलुआ है ना, तू कलुआ मार रहा है ना, रुक अभी पुलिस से बताता हूँ। लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं, तो खूब मारते थे। ये उग्र गुरिल्ला आंदोलन यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है, आदिवासियों के अंदर। तो आदिवासियों का क्या था, आदिवासी लोग ये सोच रहे थे कि भैया अगर आंदोलन शुरू होगा, आंदोलन में हम लोग भाग लेंगे तो हमें जंगल आने जाने दिया जाएगा, जंगल में रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, हमें जंगल जब हम चाहें तब हम जंगल आ जा सकते, ठीक है। तो आदिवासी लोग ये सोच रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, आदिवासी की एक गुरु हुआ करते थे, ठीक है, आदिवासी के एक मतलब जो लोग उन लोगों को बहुत मानते थे, उनका नाम है अल्लूरी सीताराम अज्जू, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनको सभी आदिवासी लोग उनको थोड़ा सा ईश्वर मानते थे। क्यों? क्योंकि वो बोल देता था कि यार देख मुझे सब कुछ पता है, मैं जो बोलता हूँ वो सही होता है, मैं हाथ देख लेता हूँ, मैं लोगों को बीमारियाँ ठीक कर देता हूँ। एक दो लोग ठीक हो गए तो बोले हाँ भैया ये जो आदिवासी है ना
ये भैया, ये जो राजू भाई है ना, राजू है ना, इसका पूरा नाम, मतलब छोटा नाम लो ना, राजू। नाम क्या था पूरा लिख लेना, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। ये खगोलीय अनुमान ले लेता है, ठीक है। लेकिन जो अल्लूरी चाचा थे ना, अल्लूरी चाचा गांधी जी के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। गांधी जी को बताते शराब पीना बंद करो यार, गांधी जी बहुत बताते हैं, ठीक है। गांधी जी के बहुत बड़े फैन होते थे अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। क्या होता है, लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगे थे और ये हमेशा गांधी जी के गुण गाते थे। जब ये हमेशा गांधी जी के गुण गाते थे, लोग इनको ईश्वर का अवतार मानने लगे, तो ये बोले, ये एक चीज बोल देते हैं, ठीक है। ये एक चीज क्या बोल देते हैं, बोलते हैं कि जो आज़ादी है ना, आज़ादी अहिंसा के तरीके से नहीं मिलेगी, आज़ादी को लाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोग लिख सकते हैं कि आदिवासी लोग के एक महान गुरु हुआ करते थे, ठीक है। वो बोलते थे, उन्होंने बोला कि आज़ादी अहिंसा तरीके से नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ बल के प्रयोग से ही आज़ादी मिलेगी, ठीक है। इतना बोलते हैं वो लोग, थोड़ा सा अहिंसा फैलाते हैं, थोड़ा सा हिंसा फैलाते हैं, हिंसा नहीं हिंसा फैलाते हैं। तो भैया अल्लूरी चाचा को, अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो भैया इनको देखो 1924 के अंदर शुरू होता है 2-4 साल, ठीक है, 1920, तो 1924 के अंदर इन चाचा को फांसी दी जाती है। खत्म, अल्लूरी चाचा का काम खत्म। जब अल्लूरी को फांसी दी गई, तो अल्लूरी जो था, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू, ये लोक नायक बन गया, ठीक है। ये भगवान बन गया, ये मसीहा बन गया उन लोगों का, किनका, आदिवासी लोगों का। जब ये अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, है ना, जब ये मसीहा बन गए पूरे आदिवासी समाज के, तब क्या होता है, ठीक है। तब लोग वहाँ पे लोग फिर मतलब भड़क उठते हैं, लोगों के अंदर ज्वाला उठ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आदिवासी लोग थे, यहाँ पे एक समाज और था हमारा, वो समाज था बागानों में काम करने वाले, है ना, बागानों में काम करने वाले मजदूर। इनके बारे में, इनको तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब देखते हैं बागानों में काम करने, थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो रहा है ना, हाँ टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरा भी गला दर्द करने लगा इतना ज़्यादा, देखा आ करके, है ना, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, समझो इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें खत्म कर दो। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, ग्रामीणों ने तुरंत किया, ग्रामीणों ने तुरंत किया, शहरी क्षेत्रों ने, आदिवासियों ने तुरंत कर लिया, बागानों में काम। बागानों में काम करने वाले मजदूर क्या थे कि भैया उनको जबरन उठा ले जाता था, बागान के अंदर, चाय के बागान के अंदर डाल दिया जाता था। आज भी कुछ चाय के बागान ना अंग्रेजों के नाम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। बागानों में काम करने वाले मजदूर क्या करते थे कि वो मजदूरों को ले जाते थे और एक चहर दीवारी के अंदर, एक दीवार थी, उस दीवार के अंदर बंद कर देते थे। बिना परमिशन के आप बाहर नहीं जा सकते हो, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकते हो, ऐसा उनके साथ नियम था। तो बागानों में काम करने वाले मजदूर जब सुनते हैं कि भैया वो एक गांधी नाम का आदमी है, गांधी जी है ना, बिल्कुल सिंपल सादा, अब वो आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन में भाग लो, ठीक है, बोल रहा है कि अंग्रेजों को मत सुनो, अंग्रेजों का असहयोग बंद कर दो, सहयोग करना बंद कर दो। तो इन्होंने भी सहयोग बंद किया, ठीक है, ये भी शुरू कर दिया। शुरू क्या होती, बात क्या होती, देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो इनको बागानों में ले जाया जाता था, वो एक एक्ट था 1859 में, ठीक है। इनको बागान में किस एक्ट के द्वारा ले जाया जाता था, ये याद रखना, 1859 में। इसको मेरे लिखने के लिए जगह नहीं है, वो एक्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, इधर लिख दूं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन मजदूरों को बाजार ले जाया जाता है। तो ये एक्ट 1959 में लगा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, बिना इजाजत के इनके आने जाने की छूट नहीं थी। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो ये मजदूर सोच रहे थे अब हमको आज़ादी मिल जाएगी, अब हम लोग यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। गांधी जी की मांग थी पूरा स्वराज चाहिए, लेकिन ये लोग सोचते थे अच्छा ये जो बागान है ना, इस बागान के अब हम लोग बाहर आ जा सकते हैं, अंदर आ जा। तो ये लोग, पता है, ये लोग करने लगे अंग्रेजों से ऐसे, पहले वैसे जैसे ये अंग्रेज खड़ा है ना, तो ऐसे छुप जाते थे, चुपचाप चले जाते थे। अब ये अंग्रेज खड़ा है ना, तो ऐसे देखने लगे, क्या बे कहा हुआ, मारेंगे बहुत, ऐसे बोलने लगे। अब अंग्रेज भाई गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, ठीक है। तब क्या हुआ, ये मजदूर ना सब वहाँ से भाग निकलते हैं। मजदूर सोचते वाह बिल्कुल हमें जीत मिल गई, वाह यस यस हम जीत गए, हम जीत गए, गांधी जी ने हमें जितवा दिया, ठीक है। सब मजदूर भागते हैं रेल की तरफ, है ना, रेल से जाएंगे अपने गांव, हम गांव जाएंगे, वहाँ ज़मीन मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। जब वो जाते हैं रेल की तरफ, तो रेल व्यवस्था बंद थी, क्यों, क्योंकि सब लोग का सहयोग कर रहे थे। तो रेल के जो कर्मचारी थे, जो रेलवे के कर्मचारी थे, वो भी काम करना बंद कर दिए। जब वो काम करना बंद कर दिए, तो रेलवे पे ये सब मजदूर गए पकड़। जब रेलवे पे सब मजदूर पकड़ जाते हैं गाँव जाने के लिए, ठीक है, जब रेलवे के मजदूर पकड़ जाते हैं, तब क्या होता है,
तब भैया उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन में, बैठे रहते हैं कि आप रेल आएगी, बैठे गांव जाएंगे बढ़िया घूमते हुए, है ना, गाना वाना सुनते हुए रेल के अंदर। जो पकड़ जाते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस वाले मिल जाते हैं, उनको खूब कूटते हैं। ठीक है, खूब मारते हैं, वहीं पे लाठी बजाते हैं, साले ले भागेगा, भागेगा, अंग्रेजों से आँखें मिलाएगा, सरकार से आँखें मिलाएगा। तब उनको खूब कूटते हैं, और उनको कूट के क्या करते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, है ना, फिर बेचारों को फिर बागान के अंदर ले जाया जाता है, बोलते चुपचाप से काम कर, नहीं बहुत मारेंगे। ठीक है, तो पुलिस उन्हें वापस लाती है। ठीक है, और क्या होता है, पुलिस जब उन्हें वापस ले आती है तो अलग से अपना काम करवाती है। ठीक है, तो जब वो अपना फिर से उनको काम करवाने लगते थे, सब जो लोग थे ना, शहरी क्षेत्र के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, आदिवासी लोग थे, बागान के लोग थे, इनके लिए जो स्वतंत्रता थी, इनके लिए जो असहयोग आंदोलन था, सबके लिए अलग अलग था। शहरी क्षेत्र सोच रहे थे कि अंग्रेजों से वो मिल जाएगा, गांव के लोग सोच रहे थे अच्छा हमारी ज़मीन वमीन मिल जाएगी, आदिवासी सोच रहे थे हमें जंगल मिल जाएगा, बागवानी सोच रहे थे कि हमें बागवान में सब अच्छा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये सोच रहे थे। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग थी। लेकिन गांधी जी क्या बोले थे, गांधी जी स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, है ना। गांधी जी तो स्वराज की स्थापना करने वाले थे कि भैया हम स्वराज की स्थापना करेंगे, है ना, भारत को एक नए दिशा पे ले जाएंगे, हम स्वराज की स्थापना करेंगे। लेकिन सबके लिए अलग अलग चीज़ें थी, सब लोग अलग अलग सोच रहे थे। तो गांधी जी ने बोला भैया पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए, पूरा आज़ाद चाहिए, पूरा देश आज़ाद चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, तभी जब गांधी जी बोलते कि भैया अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, है ना, हमें स्वराज चाहिए, हमें पूरा भारत चाहिए, हमें पूरा देश चाहिए, तभी यहाँ पे एक घटना होती है, जिस घटना का नाम होता है गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा जगह है, वहाँ पे होती है चौरी चौरा घटना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा घटना होती है, और उसी घटना ने पूरा मोड़ बदल देता है, पूरा रुख ही बदल देता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।